गुड स्टूडेंट्स। तो जी भैया, आज हम लोग जिसको पढ़ना है क्लास 12th की फिजिक्स में जो हम लोग पढ़ रहे थे उसके आगे की बात आज हम लोगों को पढ़नी है। ठीक, देख लीजिएगा। इससे पहले इससे पिछली जो क्लास हुई थी वहां पर हम लोग एक डेरिवेशन कर रहे थे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ठीक, हम लोग कर रहे थे क्या, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। वो डेरिवेशन हम लोगों का जो है इनकम्प्लीट रह गया था, तो उसको जो है आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। कोई इशू आ गई थी, ठीक, मोबाइल प्रॉब्लम की वजह से वो वीडियो कट हो गया था। तो सबसे पहले वो डेरिवेशन आज हम लोग कंप्लीट करेंगे, फिर आगे कर बढ़ेंगे। तो उससे पहले जरा एक बार गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और जितने भी बच्चे अभी तक नहीं जुड़ पा रहे हैं जरा उनको एक बार बता दीजिएगा। सभी बच्चे जल्दी जल्दी से जुड़ जाएं। ठीक, आकृति पटेल गुड मॉर्निंग। ठीक, देखिए जल्दी जल्दी से जुड़िएगा भाई, और भी बच्चे जुड़ जाएं जल्दी जल्दी से। उसके बाद हम लोग जो है अपनी बात स्टार्ट करें। ठीक, जूली पटेल गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जूली पटेल, आकृति पटेल। ठीक, और भी बच्चे जल्दी जल्दी से जुड़ें। ठीक, और भी बच्चे जल्दी जल्दी से जुड़ जाइएगा, फिर हम लोग जो है अपनी बात वहां पर स्टार्ट करें। हाँ, तो ठीक, शिवम कुमार गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग शिवम कुमार। और भी बच्चे जो अभी तक नहीं जुड़ पा रहे हैं जरा वो लोग भी जुड़ जाएं आकर के क्लास में, जल्दी से जुड़ें, फिर हम लोग जो है अपनी बात को आगे स्टार्ट करें। चलिए और भी बच्चे जुड़िएगा। जुड़ रहे हैं तान्या सिंह। ठीक, और भी जल्दी जल्दी से जुड़िएगा भाई, सभी बच्चे जल्दी से जुड़ जाएं ताकि हम लोग जो है अपनी बात को आगे स्टार्ट कर सके। गुड मॉर्निंग तान्या सिंह गुड मॉर्निंग। ठीक ठीक भैया, और जल्दी जल्दी से जुड़ जाइएगा भाई। सभी लोग जल्दी से जुड़ेंगे तो जो है पढ़ाई में इंटरेस्ट आने लगेगा, मजा आ जाएगा फिर। ठीक, जल्दी जल्दी से जुड़िएगा भाई सभी बच्चे। सभी बच्चे जल्दी जल्दी से जुड़े। देखिए अभी कुछ पुराने स्टूडेंट अभी नहीं जुड़ पा रहे हैं। अंजलि थी, अंजू पटेल है, मुस्कान पटेल हैं। ठीक, ऐसे कुछ स्टूडेंट हैं जो अभी जुड़ नहीं पाए हैं। जरा उन लोगों को भी एक बार बता दीजिए जल्दी जल्दी से जुड़ जाएं। आपकी क्लास लाइव हो चुकी है। ठीक, उसके बाद फिर हम लोग जो है अपनी बात को आगे बढ़ाएं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फिलहाल आज की क्लास। देखिएगा, तो हम लोग भैया पढ़ रहे थे क्या, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, है ना। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हम लोग पढ़ रहे थे। देखिएगा उस हम लोगों ने क्या किया था। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किए थे भैया, दो समांतर प्लेटें ली थी, है ना। देखिए फिर से देखिएगा, बहुत ज्यादा समझाने को नहीं है, पिछली क्लास में आप लोग पढ़ भी चुके थे। तो हमने सबसे पहले क्या बना ली, दो समांतर प्लेटें ले ली। एक प्लेट का नाम एक्स ले लिया, दूसरी प्लेट का नाम वाई। ठीक, एक प्लेट एक्स हो गई हमारी और दूसरी प्लेट क्या हो गई, वाई हो गई। फिर देखिए उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, ध्यान दीजिएगा जरा। हमने कहा था कि देखिए जब इस प्लेट को क्या किया जाता है, प्लस क्यों आवेश दिया जाता है। ठीक, जब इस प्लेट को प्लस क्यों आवेश दिया जाता है तो वो प्लेट की सतह पर समान रूप से वितरित हो जाता है। ठीक, प्लेट की सतह पर जो है समान रूप से वितरित हो जाता है, किसकी, एक्स प्लेट की सतह पर। और प्रेरण की घटना के कारण क्या होता है, इस प्लेट के अंदर वाले सिरे पर माइनस क्यों आवेश आ जाता है। ठीक, माइनस क्यों आ जाता है तथा बाहरी वाले सिरे पर प्लस क्यों आवेश आता है, जिसे क्या कर दिया जाता है, वाई प्लेट को पृथ्वी से संपर्कित करा दिया जाता है। ठीक, वाई प्लेट को जिससे भैया जो है पृथ्वी से संपर्कित करा दिया जाता है। क्यों, क्योंकि जो ये बाहरी सिरे पर प्लस क्यों आवेश आया था वो पृथ्वी के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के द्वारा जो है उनका निरावेशन हो जाए, खत्म काम हो जाए।
और इन प्लेटों के बीच की जो दूरी थी वो हमने मान ली थी d दूरी पर प्लेटें थी। इन प्लेटों के बीच समान विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक, इन प्लेटों के बीच जो है समान विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। वो हमने मान लिया कि ई विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। मान लिया उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हमने क्या मान लिया है, ई मान लिया है। अब जरा ध्यान दीजिएगा भैया सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से। माना जरा जो है इन प्लेटों का जो है आवेश घनत्व की अगर हम लोग बात कर लें, ठीक, आवेश पृष्ठीय आवेश घनत्व की बात करें तो हम लोग कह लेंगे इन पर जो है एक पर प्लस का सिग्मा हो जाएगा और इस पर क्या आ जाएगा, माइनस का सिग्मा हो जाएगा। ठीक, लिखते हैं भैया, माना एक्स तथा वाई प्लेटों पर, एक्स तथा वाई प्लेटों पर पृष्ठीय आवेश घनत्व, ठीक, क्या हम लोग मान लेते हैं भैया, पृष्ठीय आवेश घनत्व प्लस सिग्मा तथा माइनस सिग्मा है। ठीक, पृष्ठीय आवेश घनत्व का फार्मूला होता है भैया क्या, क्यू अपान ए। याद रखिएगा क्या होता है, रेखीय आवेश घनत्व का फार्मूला था क्यू अपान एल, और इसका होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व का फार्मूला होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल एरिया से हम लोग लेकर के चलते हैं, तो वो होता है भैया हम लोगों का क्यू अपान ए। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व का फार्मूला होता है, ठीक, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर फार्मूला होता है क्यू अपान ए। ठीक, याद रखिएगा पृष्ठीय आवेश घनत्व का फार्मूला होता है क्या, सिग्मा बराबर क्यू अपान ए। और हमने कहा था कि प्लेटों के बीच समान विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये प्लेटों के बीच जो था हमारा समान विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो पहले यदि हम लोग प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें, ठीक, प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर, ठीक, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर फार्मूला होता है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। भैया क्या होता है फार्मूला, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट फार्मूला होता है। ठीक, अभी तक देखिए कुछ पुराने जो बच्चे हैं वो अभी तक जुड़ नहीं पाए हैं, जरा उनको एक बार बता दीजिएगा। जूली पटेल, तान्या सिंह, ये सब आपकी सहेलियां, ये सब कहाँ सब गायब हैं, इन लोगों को बता दीजिएगा। लड़के भी जुड़ चुके हैं, अमन, शिवम, और भी जो आप लोग के दोस्त हैं वो सब कहाँ, उनको जरा बताइएगा। अमन कुमार गुड मॉर्निंग, ठीक, गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग अमन कुमार। ठीक, अभी तक और भी जो बच्चे जुड़ नहीं पा रहे हैं जरा उनको एक बार बता दीजिए ताकि जल्दी से क्लास वो लोग अटेंड करें और उनको समझ में भी वो लोग भी जो है क्लास का आनंद ले सकें। जल्दी जरा उन लोगों को भी बता दीजिए एक बार। ठीक, जूली पटेल, तान्या सिंह, शिवम कुमार, अमन, ठीक, सभी लोग बता दीजिएगा जल्दी जल्दी से। क्लास ऑफ हो गई थी क्या अभी, जरा एक बार बताओ भैया, क्या क्लास ऑफ हो गई थी? हाँ जल्दी से बताओ। प्राची पटेल, सर कर दीजिए। अच्छा अच्छा, ठीक, तो वो कुछ गड़बड़ हो गया भैया, एकदम से हमने देखा कि क्लास ऑफ आप थी। अंजू पटेल, हाँ देखिए अभी जुड़ पाई हैं अंजू पटेल। अभी जो भी पुराने बच्चे जुड़े थे जल्दी भैया, बाहर क्यों चले जाते हैं आप लोग, जल्दी जल्दी से जुड़े रहिएगा। चलिए फिलहाल स्टार्ट किया जा रहा है। देखिए गड़बड़ हो गया था, हाँ। तो प्लेटों के बीच जो था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई हो गई थी। ए का फार्मूला होता है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, और प्लेटों के बीच हमने मान लिया के परावर्तांक वाला क्षेत्र है। ठीक, के परावर्तांक प्लेटों के बीच जो है परावर्तांक हमने कितना मान लिया, के है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आ जाएगी, सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट। कितना आ जाएगा भैया, सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल कर आ जाएगी। ठीक, अब प्लेटों के बीच अगर हम लोग विभवांतर निकालें, ठीक, याद रखिएगा भैया, प्लेटों के बीच प्लेटों के बीच विभवांतर अगर निकालें तो वो हम लोगों का निकल कर आ जाएगा। प्लेटों के विभवांतर का फार्मूला होता है v इक्वल टू
ई डी, पीछे भी हम लोग इनका डेरिवेशन भी कर चुके हैं, तो होता है v इज इक्वल टू ई डी। अब अच्छा जरा बात समझेंगे आकर के, देखे e का मान हम लोगों ने निकाल ही लिया था, ठीक, e का मान हम लोगों ने निकाल लिया था, कितना आया था हम लोगों का, सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर हम लोग रख लेंगे आकर के इसकी जगह पर सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट, ठीक, हम लोग लिख लेंगे आकर के क्या भैया, सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट। तो देखना अब हम लोगों का क्या निकल कर आ जाता है, v इज इक्वल टू हम लोगों का आ जाएगा, e की जगह पर आ गया हमारा कितना, सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट, और डी तो हमारा पहले से था, ठीक। अब जरा देखेंगे सिग्मा का भी हम लोगों को फार्मूला पता है, सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू अपान ए, ठीक, चूंकि सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपान ए यहाँ पर रख लीजिएगा अगर के, तो v इज इक्वल टू आ जाएगा हम लोगों का कितना, क्यू अपान, मतलब इसका सिग्मा की जगह पर हमने लिखा क्यू, और अपान ए जो था ये हो गया हमारा के ए एप्सिलॉन नॉट, और ये डी हो गया, ठीक, के ए एप्सिलॉन नॉट और क्या हो गया, डी हो गया, ठीक। आप लोग गायब हो जाते हैं, जल्दी जल्दी से जुड़े रहिएगा भाई सभी लोग, जितने लोग जुड़े हुए हैं, नए बच्चे तो आ नहीं रहे हैं, पुराने वाले भागो ना भैया, जुड़े रहिएगा, ठीक। वो लोग देर के चक्कर में पड़े रहते हैं, क्लास ज्वाइन नहीं करते हैं, फिर अपना नुकसान करते हैं, बाद में उनके समझ में नहीं आता है, उन लोगों का ही नुकसान होता है। तो वी हो गया। अब जरा हम लोगों को देखें निकालने क्या है, यहाँ पर प्लेटो समांतर प्लेट, मतलब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकालनी है। धारिता हम लोगों को क्या निकालनी है, सी निकालना है। जब सी निकालना है तो सी का फार्मूला होता है सी इज इक्वल टू क्यू अपान ए, सॉरी, सी इज इक्वल टू क्यू अपान वी, है ना। फार्मूला होता है क्या हमारा, सी इज इक्वल टू क्यू अपान वी। तो वी का मान हम लोगों को पता चल चुका था, है ना। धारिता हम लोगों को निकालनी थी, और इसका मान भी हम लोगों को पता चल चुका था। अब देखेंगे जरा आता क्या है भैया, ध्यान दीजिएगा, ठीक। अब आता क्या है, ध्यान दीजिएगा जरा। तो v का मान हम लोगों ने ऊपर से उठाया और यहाँ पर रख दिया। देखिए तो c इक्वल टू आ जाता हमारा q अपान v का मान कितना हो गया था, q d, और अपान के ए एप्सिलॉन नॉट को ऊपर कर दिया तो हो गया के ए एप्सिलॉन नॉट, ऊपर पहुंचा दिया। क्यों से क्यों हमारा हो गया कैंसिल। देखिए आया कितना हमारा आया, c इक्वल टू के ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी। ये हो गई क्या, वैद्युत धारिता। ये हमारे क्या हो गए, वैद्युत धारिता। यदि प्लेटों के बीच निर्वात हो, समझ सुनते रहिएगा, हमने क्या कह लिया कि यदि प्लेटों के बीच निर्वात हो तो निर्वात के लिए के का मान कितना होता है भैया, एक होता है। निर्वात के लिए के का मान कितना होता है, एक होता है। तो C इज इक्वल टू, तो निर्वात की धारिता को हम लोग C से लिखते हैं, C नॉट इज इक्वल टू के का मान एक रख लीजिए, कितना आ जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी हो जाएगा, ठीक। इसको जरा हमने मान लिया था समीकरण 1, और इसको मान लेते हैं क्या, समीकरण नंबर 2। दोनों समीकरणों को अगर हम लोग भाग करें यहाँ से, समीकरण 1 भाग 2, तो देखो कितना आ जाएगा हमारा, C बटे सी नॉट इज इक्वल टू, सी का मान हो गया कितना, के ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी, और ये हो गया हमारा कितना, ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी। तो ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी, एप्सिलॉन अपान डी, ये तो हो गया कैंसिल। आया कितना हमारा, सी बटे सी नॉट इज इक्वल टू के, कितना आया, सी बटे सी नॉट इज इक्वल टू के। यानी यहाँ से अगर हम लोग देखना चाहें तो हम लोग ये भी कह सकते हैं, कितना आ गया हमारा, सी बटे सी नॉट इज इक्वल टू के आया था, इसको अगर इधर कर दे तो सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, के सी नॉट। हम लोग यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं। अब जरा देखेगा, अब हम लोगों को देखना, हम लोग क्या कहें, अगर किसी भी माध्यम का परावर्तांक की अगर हम लोग परिभाषा देखें, परावर्तांक की ये क्या हो गई थी हमारे, परावर्तांक की परिभाषा भी बन गई आकर के, यहीं से देखना परावर्तांक की परिभाषा क्या बन गई भैया, सी हो गया था क्या, किसी भी माध्यम के, मतलब किसी भी माध्यम में वैद्युत धारिता, एक माध्यम की वैद्युत धारिता, माध्यम में वैद्युत धारिता, और सी नॉट हो गया था निर्वात की वैद्युत धारिता, ठीक। तो परिभाषा हम लोग परावर्तांक अगर देना चाहें तो परावर्तांक की भी परिभाषा दे सकते हैं, क्या कहेंगे, किसी माध्यम का परावर्तांक, किसी भी माध्यम का परावर्तांक उस माध्यम की वैद्युत धारिता, ठीक, उस माध्यम की वैद्युत धारिता तथा निर्वात की वैद्युत धारिता का अनुपात होता है। किसी भी माध्यम की वैद्युत धारिता निर्वात की वैद्युत, मतलब जो है किसी माध्यम का परावर्तांक उस माध्यम की वैद्युत धारिता तथा निर्वात की वैद्युत धारिता का अनुपात होता है। डेरिवेशन एक बार जरा देख लीजिए, जरा बताइएगा भैया क्या सभी लोगों को समझ में आ गया है, जरा एक बार जल्दी जल्दी से कंफर्म करा दीजिएगा हमें।
ठीक, जरा एक बार जल्दी जल्दी से कंफर्म करा दीजिएगा। समझ में आया हो तब भी बताइएगा, ना आया हो तब भी बताइएगा। जल्दी से बताएं सभी लोग, सभी लोगों का रिप्लाई आना चाहिए। देखिए सभी बच्चे कमेंट करें। ठीक, प्राची पटेल, तान्या सिंह आ गया है समझ में, अंजू पटेल आ गया समझ में, आकृति पटेल आ गया समझ में, जूली पटेल आ गया समझ में। ठीक, शिवम कुमार को भी आ गया है समझ में। ठीक ठीक, और अगर जिसको ना समझ में आया हो बताइएगा। डेरिवेशन अपने आप से कीजिएगा भैया, अपने अपने घरों पर अपने अपने आप से कीजिएगा डेरिवेशन, तब और ज़्यादा समझ में आएगा। ऐसे कम समझ में आया होगा। एक कर लोगे तो तुम्हें पक्का हो जाएगा, ये बात समझ लीजिए। कर लोगे तो बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा, पक्का हो जाएगा कि हाँ हम लोगों को जो है समझ में आ ही गया है। ठीक, ठीक, अगर हो गया तो फिर बताओ अगला डेरिवेशन बताया जाए। जल्दी से बताइए भैया, अगला डेरिवेशन क्या बताया जाए। देखिए इसके बाद आप लोग ये ध्यान रखिएगा, कल की क्लास में, जो नेक्स्ट डे की कल की क्लास होगी, वहां पर आपको जो है 2 डेरिवेशन एक साथ बताए जाएंगे, याद रखिएगा। और जल्दी से जैसे ही टाइम हो पावे क्लास का, आप लोग तुरंत ऐड होइएगा क्लास में। ठीक, 2 डेरिवेशन बताए जाएंगे। आज भी इरादा था कि 2 डेरिवेशन बताएंगे, लेकिन अब जो है अगला डेरिवेशन संभवतः पूरा ना हो पावे। ठीक, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, उसी में जरा कुछ शर्तें हैं वो हम लोग देख लेते हैं एक बार। ठीक, या बताओ एक डेरिवेशन आज ही कर दे, उसके बाद फिर कल फिर और भी करने हैं डेरिवेशन उसके साथ में। चलिए एक डेरिवेशन देख लीजिएगा भैया, अभी टाइम है थोड़ा। ठीक, अभी टाइम है मतलब भर का, देख लीजिएगा। ठीक, देखिएगा। अब हम लोग क्या कहेंगे, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हो। ठीक, कहेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच, ठीक, प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हो। ठीक, अब हम लोग देखेंगे अब क्या आता है भैया डेरिवेशन, फिर से देखेंगे आकर के। तो जरा सबसे पहले वही एक चित्र बना लेते हैं। ठीक, सबसे पहले क्या कर लेते हैं, वही चित्र। 2 हमने समांतर प्लेटें बना ली। ठीक, बहुत बड़ा फिगर नहीं बनाएंगे, 2 हमने समांतर प्लेटें बना ली। एक हो गए हमारे एक्स और दूसरी क्या हो गई वाई। ठीक, एक हो गए एक्स और दूसरी क्या हो गई हम लोगों की वाई। तो 2 प्लेटें हम लोगों ने बना ली। ठीक, इसके बाद काम वही होगा। देखिए यहाँ पर एक हमने क्या कर दिया, आंशिक रूप से कोई परावैद्युत पदार्थ भर दिया। ठीक, ये कोई परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है। वैसे जो एक्स और वाई प्लेटें लेते थे उनके बीच की दूरी को हम लोग क्या मानते थे, बीच की दूरी होती थी डी। ये दूरी क्या होती थी डी। और ये जो प्लेट रखी वो आंशिक रूप से टी मोटाई की जो प्लेट रख दी जाती है प्लेटों के बीच, जब प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा, या ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं जब टी मोटाई की कोई पट्टी रख दी जाए। ठीक, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उसके बीच टी मोटाई की कोई पट्टी रख दी जाए, ऐसे भी कह सकते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच टी मोटाई की कोई पट्टी रख दी जाए। ये भी हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर, चाहे ये कहिएगा और चाहे ये कहिएगा, दोनों बात एक ही है। तो यहाँ पर हमने ये टी मोटाई की कोई पट्टी रख दी है जिसका परावर्तांक हमने मान लिया है कितना हो गया है, जिसका परावर्तांक हमने मान लिया है के है। ठीक, जिसका हम लोगों ने परावर्तांक कितना मान लिया, अब के है। अब देखिएगा जब एक्स प्लेट को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, ठीक, याद रखिएगा जब एक्स प्लेट को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो वह उसके पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है तथा प्रेरण की घटना के कारण इस पर माइनस में आ जाता है और इसका संपर्क करा दिया जाता है पृथ्वी से,
ताकि क्या हो सके, आवेशों का निरावेशन हो सके। ठीक, इतना काम करने के बाद अब हम लोग देखे भैया जरा क्या कहेंगे। ठीक, एक का प्लेट हम लोगों ने जब इसको प्लस क्यू आवेश दिया था, इस वाली को प्लस क्यू आवेश दिया जा रहा था। अच्छा, टी मोटाई की पट्टी, तो यहाँ पर पहले होता था प्लेटों के बीच समान वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता था, प्लेटों के बीच समान वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा। अब प्लेटों के बीच समान वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा। देखिए, जो ये हमारा दिया जा रहा क्षेत्र, इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने E1 मान ली, और प्लेट के अंदर जो टी मोटाई की पट्टी रखी थी, पट्टी के अंदर हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी मान ली, E2 मान ली। ठीक, याद रखिएगा भैया, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने कितनी मान ली, E2 मान ली। अब जरा देखेंगे भैया, ध्यान दीजिएगा, हम लोगों को अभी ये तो पता ही था कि मतलब हम लोग अभी जब दुनिया भर का काम कर चुके थे तो हम लोगों ने निकाला था कि जो इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व निकल कर आता है, ठीक, जो इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व निकल कर आता है, हाँ चलिए फिलहाल हमारी बात कहाँ पर आ गई थी। ठीक, तो इनका जो पृष्ठीय आवेश घनत्व निकल कर आता है भैया, सिग्मा बराबर फार्मूला था क्या, क्यों अपान है। यहाँ पर भी फार्मूला हम लोग वही रखेंगे आकर के। बस अब थोड़ा सा बात समझ लीजिए, जो इसके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात कर रहे थे, तीव्रता की, देखिए प्लेटों के बीच हमने मान लिया था, प्लेटों के बीच जो है भैया निर्वात है। प्लेटों के बीच हम लोगों ने क्या मान लिया था कि प्लेटों के बीच निर्वात है। अब सुन लीजिएगा जरा, ध्यान दीजिएगा भैया। हेलो 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 देखिएगा भैया, हमने मान लिया था क्या कि प्लेटों के बीच क्या है भैया, निर्वात है। तो अब देखेंगे जब प्लेटों के बीच निर्वात है यहाँ पर, तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे, और प्लेटों के बीच निर्वात नहीं, कोई परावैद्युत पदार्थ रखा हुआ है, तो वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे। सबसे पहले हमने लिख लिया क्या, प्लेटों के बीच, प्लेटों के बीच निर्वात में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिसको हमने E1 मान लिया, E1 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा क्या, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक, और प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ में, प्लेटों के बीच, प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ में, परावैद्युत पदार्थ में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 मान लिया, वो हो गया हमारा कितना, सिग्मा बटे के एप्सिलॉन नॉट हो गया। कितना आ गया भैया, सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब जरा सुन लीजिएगा, देखिए अगर हम लोग प्लेटों के बीच अब विभवांतर निकालेंगे, ठीक, क्या निकालेंगे, प्लेटों के बीच विभवांतर निकालेंगे, प्लेटों के बीच विभवांतर अगर निकालेंगे तो देखिए यहाँ इसका विभवांतर निर्वात वाला देखेंगे विभवांतर, और इसके परावैद्युत पदार्थ में पट्टी के बीच विभवांतर, दोनों विभवांतरों को हमें देखना पड़ेगा। और अभी हम लोगों ने विभवांतर का फार्मूला सीखा था, क्या आया था, विभवांतर का फार्मूला था V इक्वल टू ईडी। क्या था फार्मूला, V इक्वल टू ईडी। लेकिन अब जरा यहाँ पर देखेंगे आकर के, देखिए अलग अलग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, E1 है, तो E1 की दूरी कितनी है, देखिए टोटल दूरी थी D, टोटल दूरी प्लेटों के बीच की कितनी थी D, ये थी T, तो ये वाली कितनी बचेंगे, ये मिलाकर के कितनी होंगे हमारे D माइनस टी। तो यहाँ पर हम लोग रखेंगे E इंटू डी माइनस टी, और प्लस E2 में कितनी है, वो T है दूरी। तो अब हम लोगों का ये क्या निकल कर आ जाएगा भैया, कुल विभवांतर निकल कर आ जाएगा। अब देखना, अब हम लोगों को भैया करना क्या है, ध्यान दे लीजिएगा जरा। अब हम लोगों को करना क्या है, देखिए पहले E1 का मान रखेंगे, E1 का मान हो गया हमारा कितना, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, ठीक, और D माइनस टी, और ये हो गया था हमारा देखिए कितना, सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट, और हो गया था T। देखिए कॉमन कितना मिल रहा हमारा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट मिल रहा कॉमन, तो हमने क्या कर लिया भैया, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट कॉमन, क्या देखना कितना बचा हमारा, D माइनस टी, ठीक, D माइनस टी प्लस T और अपान के, ये भैया हम लोगों को कॉमन मिल करके आया है।
अब हम लोगों को निकालना क्या है, धारिता निकालनी थी। धारिता का फार्मूला था C इक्वल टू क्यू अपान वी। C इक्वल टू फार्मूला होता है क्या, क्यू अपान वी। देखिए अब जरा देखेंगे C इक्वल टू क्यू अपान वी का मान कितना हो गया, जरा देखिएगा भैया। V का मान हो गया हमारा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, ठीक, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, और D माइनस टी प्लस टी अपान के, इतना निकल कर आ गया। अब जरा देखेंगे यहां से, देखिए आता क्या है, सुन लीजिएगा जरा, ध्यान दीजिए भैया सभी लोग। अच्छा अब देखेंगे कि जो है हमारा हम लोगों का ये V निकल कर आ गया था, ठीक, क्या निकल कर आ गया था, V निकल कर आ गया था। और इसका जब V हम लोगों का निकल कर आया तो सिग्मा बराबर अभी फार्मूला था क्या, क्यू अपान ए। तो यहाँ पर सिग्मा की जगह पर क्यू अपान ए रखेंगे तो क्यू, इसकी जगह पर भी आ गया क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट हो गया, ठीक, और ये हमारा यही रह गया D माइनस टी प्लस टी अपान के हो गया। अब देखेंगे यहाँ से क्यू से क्यू हो जाएगा कैंसिल, ए एप्सिलॉन नॉट को हम लोग ऊपर पहुंचा देंगे, ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर पहुंचेगा तो C इक्वल टू देखो कितना आ जाएगा हमारा, ए एप्सिलॉन नॉट अपान D माइनस टी प्लस टी अपान के। ये क्या हो गया हमारी निर्वात की मतलब जो है, हाँ, वैद्युत धारिता निकल कर आ गई हमारी। ये क्या निकल कर आ गई भैया, वैद्युत धारिता निकल कर आ गई कितनी, ए एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस टी अपान के, इतना भैया काम बन गया आकर के हमारा। आप देखिए अगर हम लोग क्या करें यहाँ से, ठीक, अब अगर हम लोग क्या करें आकर के, ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ से टी कर ले कॉमन तो C इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी। देखिए अच्छा हम लोग करते क्या है यहाँ से भैया, माइनस का टी अगर कॉमन करेंगे तो ये माइनस का था, प्लस का 1 बचेगा, और ये अब माइनस का आ जाएगा, टी तो कॉमन हो गया, आ जाएगा कितना 1 अपान के, ठीक। ये हम चाहे कह लें आकर के धारिता। अब अगर देखिए एक शर्त आ जाती है भैया, एक शर्त आ जाती है यहाँ से कि 1 माइनस वन अपान के का मान एक से अधिक, यदि के का मान अधिक होता है तो 1 माइनस वन अपान के का मान भी एक से अधिक होगा, ठीक। तो जी दूसरी लाइन समझा दो, कौन सी दूसरी लाइन समझा दे, ये वाली, ये समझा दें, बताओ ये वाली लाइन समझा दें, ये वाली समझा दे रिया पटेल, जल्दी से बताओ, हाँ जल्दी से बोलिए भाई, कौन सी लाइन समझा दें दूसरी वाली, नहीं इसके ऊपर 3 वाली, इसके ऊपर ये वाली बात बता रही है ना। ये चीज देखिए यहाँ से हम लोगों ने C इक्वल टू क्यू अपान वी रखा, क्यू का मान रखा, V का मान रख दिया करके। अब इसमें ये सिग्मा लगा हुआ था, सिग्मा की जगह पर हम लोगों ने क्यू अपान ए रख लिया, बस क्यू अपान ए आ गया। अब देखो क्यू से क्यू हो जाएगा कैंसिल, ए एप्सिलॉन नॉट आ गया ऊपर, ये हमारा इसे रहा, और इनसे हमने टी कॉमन कर लिया है, बस इतना काम किया है और कुछ नहीं किया है, ठीक ठीक। देखिए आ गया समझ में, ठीक। चलिए अब देखिएगा जरा ध्यान दीजिए, देखिए ये बात तो सब लोगों को फिलहाल समझ में आ गई। हमने कहा किसी भी परावर्तक के का मान सदैव 1 से अधिक होता है, ठीक, चाहे जो पदार्थ हो उसमें जो होता है के का मान सदैव 1 से अधिक होता है। जब के का मान 1 से अधिक होता है तो यहाँ पर हम लोग रखेंगे आकर के, उसको भाग करेंगे, वो 1 से कम निकल कर आ जाएगा, एक कुल मिलाकर के इसका मान जो है 1 माइनस वन अपान के का मान सदैव धनात्मक ही निकल कर आएगा, ठीक, सदैव कैसा निकल कर आएगा, धनात्मक ही निकल कर आएगा। अब हम लोग देखिए, आप कुछ देखिए हम लोग क्या कहते हैं, यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच जो टी है उसमें हम लोग क्या कहें करके कि टी जो है वो डी से कम मोटाई की हो, यानी कम पट्टी की हो, तो उसके लिए हम लोग क्या कह लेते हैं आकर के देखिएगा, अगर कोई धातु की पट्टी रख दी जाती है, ठीक, यदि कोई धातु की पट्टी रख दी जाए, यदि कोई धातु की पट्टी रख दी जाए तो उसके लिए हम लोग क्या कहते हैं, किसी भी धातु के लिए, किसी भी धातु के लिए जो के का मान होता है वो इन्फिनिटी होता है। के का मान कितना होता है भैया, इन्फिनिटी होता है। जब के का मान इन्फिनिटी होता है तो देखना हम लोगों का क्या निकल कर आता है, यहाँ पर रख लीजिएगा, देखेंगे रखेंगे कितना आ जाएगा, C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपान, यहीं पर रख लीजिएगा आकर के, देखिए कितना आ जाएगा, D माइनस टी प्लस टी अपान इन्फिनिटी। इसका काम तो हो गया खत्म, यानी धारिता हम लोगों की कितनी निकल कर आ गई, ए एप्सिलॉन नॉट अपान D माइनस टी, ठीक। फिलहाल और भी जो है कंडीशन और भी स्थितियां जो होंगी वो वहां पर आगे आपको कराई जाती रहेंगी, ठीक। तो 2 डेरिवेशन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए, एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता और दूसरा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच टी मोटाई की कोई पट्टी रख दी जाए, या कह लें क्या कि कोई आंशिक रूप से कोई परावर्तित पदार्थ भर दिया जाए, ठीक। तो यहाँ पर 2 डेरिवेशन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग पढ़ेंगे आगे के इसी में डेरिवेशन,
और जो है इसी प्रकार आपका धीरे धीरे चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखेंगे। जरा बता दीजिए एक बार सभी लोगों को समझ में आ गया नहीं आया, जल्दी से बताइएगा। ठीक, सभी का रिप्लाई आना चाहिए, जल्दी से बताइएगा सभी लोग। ठीक, अंजू पटेल आ गया, तान्या सिंह आ गया, प्राची पटेल आ गया, जूली पटेल आ गया, आकृति पटेल हाँ सर आ गया है। ठीक, और भी बताइएगा भैया जल्दी से। शिवम कुमार आ गया है, प्रिया पटेल। सेकंड वाली बुक कब से पढ़ाओगे? अरे तुमको ये सब चीजों से क्या मतलब रहता है? जो बुक पढ़ाई जा रही है पहले वो पढ़िएगा, सेकंड वाली और फर्स्ट वाली के चक्कर में ना पढ़िए। पढ़ाया सब जाएगा, चाहे वो फर्स्ट वाली हो चाहे सेकंड वाली हो। जो पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़िएगा, पहले सब कुछ पढ़ा दिया जाएगा। हाँ, और किसी को कोई प्रॉब्लम जल्दी से बताइएगा। और किसी को कोई प्रॉब्लम जल्दी से बताइएगा। ठीक, फिलहाल आज की क्लास में इतना ही रहता है। अब जो है हम यहाँ पर क्लास एंड करेंगे। कराए तान्या सिंह स्क्रीन शॉट लेना है सर। अंजू पटेल नो प्रॉब्लम सर। आकृति पटेल नो प्रॉब्लम। ठीक, तो स्क्रीन शॉट लेना है, जल्दी से ले लीजिएगा स्क्रीन शॉट, लीजिएगा स्क्रीन शॉट जल्दी से। हाँ हो गया होगा स्क्रीन शॉट। चलिए फिलहाल अब क्लास जो है आप लोगों की एंड की जा रही है आज। यस सर, ठीक ठीक। चलिए ठीक भाई।